हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरू मैडम। ठीक है, चलिए हम आज आपको बताते हैं कुछ मजेदार चीज जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पता करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11 होता है परमाणु क्रमांक, यानी इंग्लिश में इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, और हिंदी में इसको परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी आप बोल सकते हो इसको। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की 11 है। कितनी है? 11 है। अब ये 11 है तो किस घर में, यानी किस कक्ष में कितना है ये इलेक्ट्रॉन लेकर बैठेगा। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं। और इसके पास कितनी वैलेंसी यानी संयोजकता बची रहती है लास्ट में। ठीक है, तो हमें निकालना कैसे है, देखिए एस, पी, डी और एफ। तो एस में क्या होता है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और डी में जो है, डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब ये लिखेंगे कैसे हम? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एस को 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक है, एस एस 2 बार लिख दिए। इसकी गिनती लिख देते हैं 1 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2, क्योंकि ये 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठता है। ये 2 और ये भी 2, तो कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अब ये 11 हमको टोटल चाहिए, जिसमें से हमने 4 भर दिए, तो अब पीछे कितने बचे हमारे पास? 7। कितने बचे? 7। अब क्या करेंगे कि अब ये जो काउंटिंग है एस एस के बाद अब यहाँ पी आ रहा है, तो पी को रिवर्स में पी एस 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। पहले लिखेंगे पी एस, फिर इसी को रिपीट करेंगे पी एस 2 बार। कितनी बार? जो भी लिखेंगे आप कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर 1 2 हो गया एस, तो ये एस का नंबर कितना आएगा? 3, और इस एस का नंबर कितना आएगा? 4। लेकिन 2 का नंबर कहां से शुरू होता है? 2 से, तो यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 3। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? 6 हैं, यानी 1 से 6 तक इसमें आप भर सकते हो। इसके अंदर 1 से 10 तक भर सकते हो, और इसके अंदर आप, इसको मैं फ्रेश लिख देती हूँ, और इसमें 1 से 6 तक भर सकते हैं। इसमें आप 1 से 14 तक भर सकते हो। ठीक है, और इसमें 1 से 2 तक। तो अब देखिए यहां पर हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो 4 तो ये हो गए, 6 हमने इसमें भर दिए, तो 6 और 4 10 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां बचे। इनकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो इसके पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। कितना बचे? 1। यानी सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? +1। ये किसी को दे सकता है, ये दाता होता है। ये क्या होता है? दाता। देने वाला को दाता बोलते हैं। देने वाले को क्या बोलते हैं? दाता। और जो इससे लेगा, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो इससे लेगा, तो लेगा 1, तो वो ग्राही हो जाएगा। ये क्या है? दाता। इसको हम लोग दाता बोलते हैं, देने वाला। ठीक है, ये किसी को डोनेट करेगा, देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1, क्योंकि इसके पास 1 ही फालतू है। ये घर कंप्लीट है इसका, ये भी घर कंप्लीट है, ये घर भी कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 ले चुका है। लेकिन ये एस जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन अभी इसके पास 1 ही भरा हुआ है, तो 1 ही फालतू है, ये किसी को दे सकता है। इसके बारे में मैं विशेष और दूसरे वीडियो में बनाकर आपको बताऊंगी कि ये क्यों ऐसे करता है और किसके साथ ये क्रिया कर सकता है। ठीक है।
तो अब पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना ही सीखें, ठीक है। अब मान लीजिए हमको 17 लिखना है, ठीक है। Cl की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 17 होती है। कितनी होती है? 17, ठीक है। तो 17 का हमें कैसे निकालना है? तो 17 का निकालेंगे हम, फिर वही क्रिया करेंगे। कितना करेंगे? पहले लिख देंगे 2 बार S, ठीक है। लिख देंगे यहाँ 1 और 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अभी हमको 13 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो फिर वही क्रिया करेंगे। पहले P फिर S, फिर P और फिर S। अब गिनती लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स भरिए, यहाँ पर 2 भरिए, यहाँ पर 6 भरिए। अब पहले गिनती कर लेते हैं कितने हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ऐसे भरते नहीं चले जाना है, ठीक है। इनको भरते नहीं चले जाना है कि बस आंख बंद की और भरते चले गए, ऐसा नहीं है। इनको सोच समझ के भरना है। गिनती जितनी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, जितने इसके एटॉमिक नंबर है, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भरना है, ठीक है। देखिए 6 और 2 8 और 2 10 हो गया, 10 कंप्लीट हो गया। 10 हो गया तो 7 चाहिए ना, 10 और 2 12 हो गए। 12 और 6 यहाँ कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ नहीं चाहिए हमको 18, 6 नहीं चाहिए हमको, कितने चाहिए? 5 चाहिए। कितने चाहिए? 5 चाहिए। कितने चाहिए? 5। अब इसको 6 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी ये -1 है। इसको चाहिए, इसको क्या करना है? इसको चाहिए, इसको चाहिए। अब ये किसी से 1 लेके, ये 5 है तो इसको 6 पूरा करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो बच्चों ये देखिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? जो इसको दे सकता है, जो इसको दे सकता है उससे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। देखिए, तो देखिए उसी तरह से इलेक्ट्रॉन 18, ठीक है, 20, ये एटॉमिक नंबर्स हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है। अब रही बात कि ये तत्व कौन से हैं, तो इन तत्व को जानने के लिए आपको आवर्त सारणी जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो आवर्त सारणी जानने के लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है आवर्त सारणी का, जाकर आप उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको कीजिएगा, ठीक है। तो 18 पे होता है आर्गन, ठीक है, AR। तो AR का आप बनाएंगे 18 और ये 20 का, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू।